Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? We are fine. What about you? Thank you very much. I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में चैप्टर 12 का बुक बी में जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था उसमें एक क्वेश्चन और है जो डिस्कस करना है हमें, और बाकी जो हमने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था आप लोगों ने उसको याद किया है संबंधित नामों को. हाँ बेटा. Yes, ma'am. बेटा देखिए आप लोगों को बुक दिखाई दी? No, ma'am. No. दिखाई दे रही है ना? इस पेज को हमने उस दिन कंप्लीट करवाया था. हाँ बेटा. Yes, ma'am. हाँ तो सबको याद है इस पेज के बारे में? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं क्या करना है हमें. यहाँ पर देखिए बेटा, व्याकरण अभ्यास. विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए दिए गए किसी एक विषय पर विज्ञापन लिखें. साथ ही विज्ञापन में प्रयोग किए जाने वाले विशेषण शब्दों को रेखांकित करें. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप लोगों को याद है या नहीं विशेषण शब्द किसे कहते हैं. अंकुर आप बताएंगे? हम बताएं. हाँ बताइए बेटा. हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं. और कोई बताएगा? मोहित, सलोनी, कोई बताए? हाँ बेटा. तो चलिए बेटा यहाँ CW डालिए. हाँ राशि बताइए बेटा. राशि हम जो शब्द विशेष बताते हैं उसे विशेषण शब्द कहते हैं. जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं. हाँ चलिए बेटा, तो इसमें आपको दो टॉपिक दिया गया है जिसके विषय में आपको विज्ञापन यहाँ लिखना है. पहला टॉपिक है भारत दर्शन पर चलने के लिए विज्ञापन, ठीक है, और दूसरा टॉपिक है प्राचीन धरोहर बचाने के लिए विज्ञापन. तो आप लोग किस चीज में विज्ञापन लिखना चाहोगे? हम प्राचीन धरोहर बचाने के लिए विज्ञापन. तो बेटा इस टॉपिक को अगर आप लिखना चाहोगे तो इस टॉपिक को एक बार हमने लिखाया है इसी चैप्टर में. देखिए केवल थोड़ा सा चेंजिंग उसमें करना था. प्राचीन धरोहर की सुरक्षा विषय पर अपने Yes, विचार ma'am. है ना, तो हम विचार न लिख के प्राचीन धरोहर बचाने के लिए विज्ञापन हेडिंग डाल के और बाकी इस चीज को लिख देते तो कंप्लीट हो जाएगा. तो ये चीज लिखा ही है आपको, तो इसको रहने दीजिए आप लोग, ठीक है. इस विषय को आप लोगों ने एक बार राइट किया है, केवल थोड़ा सा चेंजिंग करना है, विज्ञापन लिख देना है.
प्राचीन धरोहर बचाने के लिए विज्ञापन। आप लोगों ने हेडिंग नहीं डाला है, वैसे ही लिखा है। अभी क्लास में ही तो लिखवाए थे इसको हम। यस मैम। एक टॉपिक आपका मान लीजिए कि हो चुका है, ठीक है। अब आपका जो पहला टॉपिक है भारत दर्शन पर चलने के लिए विज्ञापन, इसके बारे में हम राइट करवा दें आप लोगों को, ठीक है। जिससे होगा कि आपको दोनों टॉपिक का पता रहेगा, ठीक है। पहला टॉपिक का भी आप लिख सकते हैं, केवल हेडिंग डालोगे प्राचीन धरोहर बचाने के लिए विज्ञापन। इसके बाद जो आपको राइट करवाया गया है सुरक्षा विषय पर, उसको ऐसा लिख दोगे कि हमें अपने जो है हाँ, हमारे देश की जो मंदिर सार्वजनिक स्थल है, मंदिर मस्जिद है ना, प्राचीन जो धरोहर है उसकी हमें सुरक्षा देखभाल करना चाहिए, हमारा कर्तव्य होता है। तो जो चीज में लिखवाया गया है उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप उसको राइट कर सकते हो। चलिए हेडिंग डालिए यहाँ पर, भारत दर्शन पर चलने के लिए विज्ञापन। मैम कहाँ पे? फर्स्ट लाइन में बेटा, बड़े बड़े लेटर में जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक लिखो, भारत दर्शन पर चलने के लिए विज्ञापन। यहाँ पड़ा हुआ है ना, इस चीज को यहाँ लिखोगे इस लाइन में। क्या लिखा? यही हेडिंग बेटा, ऊपर वाली, भारत दर्शन पर चलने के लिए विज्ञापन, इसी लाइन में पूरा लिखो पहले, उतना लिख लो देख के, तब फिर बोले हम आगे। सलोनी जायसवाल आप बैठी हो बेटा, राइट नहीं कर रही हो? हाँ मैम कर रहे हैं। राइट करो। सभी लोग राइट कीजिए। मैम राइट किए। राइट किए। हम राइट किए। राइट किए। चलिए आगे लिखिए। गुड आफ्टरनून मैम। कौन है अभी गुड आफ्टरनून कर रहा है? हाँ, इतनी लेट ज्वाइन करने के बाद। हाँ हाँ चलिए राइट कीजिए। नीचे लाइन से राइट कीजिएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से राइट कीजिएगा। दर्शन दर्शन देखिए, दर्शन दर्शन उस निरंतर, हाँ दर्शन उस निरंतर दर्शन उस निरंतर दर्शन उस निरंतर निरंतर प्रयास को कहते हैं। गरिमा काजल
अपना स्पीकर बंद रखना, ओपन ऑन मत करना, ठीक है। बच्चे की रोने की आवाज तुम्हारे बगल से आती है। हाँ चलिए बेटा राइट कीजिए। दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं। मैम लिखे प्रयास को कहते हैं इसके द्वारा मैम जिसके द्वारा हम अपनी, सभी लोग सुन पा रहे हो बेटा? हम अपनी, जिसके द्वारा हम अपनी और जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में संबंध के बाद क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा, क्रमबद्ध मैम प्रकृति के बाद प्रकृति के संबंध में उसके बाद क्रमबद्ध के बाद संबंध में के बाद क्रमबद्ध, एक में लिखना है क्रम, मैम क्रमबद्ध के बाद क्रमबद्ध के बाद क्रमबद्ध के बाद क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म एक सूक्ष्म दृष्टि द्वारा के बाद एक सूक्ष्म, एक के बाद सूक्ष्म छोटा सा बड़ा की मात्रा सु, छतरी वाला अच्छा रहेगा, आधा अच्छा, छतरी वाला आधा अच्छा, और माँ सूक्ष्म। क्रमबद्ध के बाद मैम एक सूक्ष्म के बाद संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म
यहाँ तक पहले सभी लोग पहुंचे तब आगे बढ़े। महिमा कितना हुआ? हम पहुंच गए। के बाद सूक्ष्म पहुंच गए। दृष्टि दृष्टि मैम क्रमबद्ध के बाद सूक्ष्म दृष्टि। मैम दृष्टि के बाद रुके रहिए। क्रमबद्ध के बाद अभी तुम क्रमबद्ध में पढ़ी हुई हो। क्रमबद्ध के बाद हमने बताया था ज्ञान द्वारा। कितना स्लो लिखोगी काजल? काजल है इतना स्लो लिख रही है। कहाँ तक पहुंची हो? मैम ज्ञान द्वारा ज्ञान द्वारा एक, सभी लोग रुके रहेंगे। एक सूक्ष्म मैम सूक्ष्म के बाद दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि मैम दृष्टि के बाद प्राप्त प्राप्त। अब सभी लोग लिखिए प्राप्त प्राप्त करने की प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। मैम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। सिंड्रेला सिंड्रेला जल्दी लिखिए बेटा। ऋषभ कहाँ चले गए थे? डिस्कनेक्ट हो गए थे? नो मैम। दिख तो नहीं रहे थे। चलिए चेष्टा करते हैं। कंप्लीट हुआ इतना? यस मैम। आगे लिखिए। यस मैम। अन्य क्रियाओं की भांति अन्य क्रियाओं की भांति मैम अन्य क्रियाओं की भांति क्रियाओं की भांति दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य मैम भात के बाद दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति है। मैम दर्शन की मुख्य के बाद मुख्य उद्देश्य
उद्देश्य उद्देश्य के बाद ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति है। दर्शन के द्वारा ही व्यक्ति व्यक्ति के बाद दर्शन के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचार मैम द्वारा ही व्यक्ति अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाता है। व्यक्त के बाद अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाता है। हमें एक दूसरे तक पहुंचाता है। दूसरे तक पहुंचाता है कि पहुंचाता है। शिक्षा यदि जीवन है तो शिक्षा यदि जीवन है तो गरिमा बेटा लिख रही हो? गरिमा यस मैम। दर्शन जीवन की तैयारी है। मैम यदि जीवन के बाद शिक्षा यदि जीवन है तो दर्शन जीवन की तैयारी है। अतः शिक्षा प्रणाली में अतः शिक्षा प्रणाली को
प्रणाली के बाद अतः शिक्षा प्रणाली को सफल बनाने के लिए हाँ बेटा, दर्शन की आवश्यकता होती है। इसके बाद लिखिए अतः शिक्षा प्रणाली को राशि क्या बोलना चाह रही है बेटा? मैम प्रणाली है हाँ, मैम दर्शन प्रणाली है प्रणाली को सफल बनाने के लिए अतः शिक्षा प्रणाली को सफल बनाने के लिए मैम बनाने के बाद बनाने के लिए भारतीय दर्शन की आवश्यकता है। मैम भारतीय के बाद भारतीय दर्शन की आवश्यकता है। हाँ चलिए बेटा, इसमें एक चीज आपको और करना है। विशेषण शब्दों का प्रयोग तो हुआ ही है। इसमें जो विज्ञापन लिखा गया है, इसमें विशेषण शब्द जो हैं उसके नीचे आप लोगों को डार्क लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अंकुर, आप शुरू से पढ़ोगे, आपने राइट क्या किया है और बताते चलोगे जिसमें विशेषण शब्द कहाँ है। ठीक है, भारत दर्शन, यस मैम, भारत दर्शन पर चलने के लिए विज्ञापन सन उस निर्धर को कहते हैं, इसके द्वारा हम आप बेटा फिर से दर्शन अंकुर फिर से बोलिए बेटा। तो दर्शन उस निर्धर को कहते हैं, इसके द्वारा दर्शन अपनी ओर निरंतर शब्द है। निरंतर ये आपका विशेषण शब्द है। इसके नीचे आपको लाइनिंग खींच देनी है। आराम से एक एक शब्द कहिए। जो विशेषण शब्द है उसके नीचे लाइनिंग खींचिए। को कहते हैं, इसके हाँ। द्वारा हम अपनी और संसार के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा तो क्रमबद्ध बेटा, ये जो क्रमबद्ध है ये भी आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, और सूक्ष्म भी विशेषण शब्द है। ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो चेष्टा के नीचे भी लाइन कीजिएगा, ये भी विशेषण शब्द है। अन्य क्रियाओं की भांति दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। दर्शन के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचार आपका विशेष शब्द है, एक दूसरे तक पहुंचाता है। शिक्षा यदि जीवन है तो जीवन या जीवन की तैयारी है, इसमें भी दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। सफल अतः शिक्षा प्रणाली को सफल बनाने के लिए भारतीय दर्शन की आवश्यकता है। सफल विशेषण शब्द है। लाइनिंग खींचिए सफल के।
भारतीय, ये भी आपका विशेषण शब्द है। यस मैम, इसको ग्रुप में डालना है। अब ग्रुप में क्या डालोगे, आपका कंप्लीट हो गया है तो। अब जो नहीं आए हैं वो नहीं ऐड करेंगे, डाल दोगे, देख के लोग भी चीटिंग कर लेंगे, है ना। आज बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। तो चलिए बेटा, आज का वर्क आपका जो है, ये आपका वर्क रहेगा, लर्निंग वर्क रहेगा। आप लोग भारत के जो प्रसिद्ध स्थान है उनके राज्य से मिलाए थे, उसको आप लोग लर्न किए हो। यस मैम। हाँ, यस मैम। लर्न हो गया है। यस मैम। अच्छा, तो लर्न हो गया तो आज तो भी सुन नहीं पाएंगे, अगले सेशन में सुनेंगे। यस मैम। आप लोग एक काम करोगे, भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियों के नाम अपने नोटबुक पे राइट करोगे, ठीक है। मैम सारे भारत में जितने भी राज्य हैं उनके नाम और उनकी राजधानियों के नाम आज राइट करके उसका फोटो भेजोगे, सामने सामने लिखना। जैसे उत्तर प्रदेश तब लखनऊ, हिमाचल प्रदेश शिमला, असम दिसपुर, यानी हिंदी में ऐसे सामने सामने राइट करोगे, ठीक है। आई समझ में बेटा। हाँ, यस मैम। यस मैम। लिख लोगे ना। यस मैम। हाँ, तो सभी लोग बेटा लिख लेना। यस मैम। और ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। हाँ, चलिए। यस मैम। ग्रामर में आप लोगों को कितना चैप्टर तक हो गया, उसके आगे हमें पढ़ाना है। अब ग्रामर आपका बहुत दिन से नहीं पढ़ाए हैं, 2 चैप्टर है, इसको अभी रोक के पहले ग्रामर पढ़ाएंगे, कि पहले चैप्टर फिनिश कर दें। क्या करना चाहें मैम ग्रामर पढ़ा दें। ग्रामर। अब बताएंगे आप लोग ग्रामर में कितने पेज तक पढ़ाया गया है। अंकुर बेटा बताइए हमें, ग्रामर कितने पेज तक पढ़ाया गया है। हाँ बेटा, आप हमें चैप्टर क्यों बताएंगे। हाँ, 11 पढ़ाना है, ठीक है। इसका हेडिंग क्या है, चैप्टर का नाम। चीकू चलता दिल्ली की सैर। दुष्ट कहीं की, ग्रामर की बात कर रहे हैं तो चीकू चलता दिल्ली की सैर कर रही हैं। इसको आप लोग पढ़ी नहीं हो। हम ग्रामर यस मैम। क्यों अंकुर, आप बता नहीं पा रहे हो। चैप्टर हाँ विशेषण है। तो चलिए बढ़िया से विशेषण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, इसको आप लोग याद भी कर लेना, ठीक है। अगले सेशन में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बेटा। ठीक है बेटा, आज का जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।